अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान शासिया काज़मी और आप देख रहे हैं SW न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना हंजरवाल के बाहर। यहाँ पे एक ऐसा मुलजिम है जो सगा बेटा है जिसने अपनी मां का कत्ल किया है। आसमान फटा ना ज़मीन फटी, ऐसा बदबख्त बेटा जिसने अपनी ही सगी मां का कत्ल कर दिया। क्यों किया, किसके बहकावे में आके किया, या जायदाद का मसला था? आइए हम उस मुलज़िम से बात भी करेंगे और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी बात करेंगे। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, ऐसा बदबख्त बेटा जिसने अपनी ही सगी माँ का कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, हम इनसे बात करते हैं। जी आप मुझे बताइएगा, आपने अपनी ही सगी माँ का कत्ल कर दिया, क्यों किया? किसी के बहकावे में आके किया, या आपने शक की बुनियाद पे किया है, या जायदाद की वजह से किया है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जायदाद का तो कुछ भी नहीं है ऐसा। उनके काम इस तरह के थे कि मर्दों का आना जाना और शराब वगैरह पीना। और लेकिन ये फैसला आप तो नहीं कर सकते, ये फैसला अल्लाह पाक करने वाला है। माँ का दर्जा बहुत बड़ा दर्जा होता है। फिर आपने इतना बड़ा कदम उठाया, क्यों उठाया? आपके दिल को ज़रा भी कुछ नहीं हुआ कि आपकी वालदा थी वो? इंसान समझा ही सकता है। मैं उनको समझा रहा था काफ़ी दिनों से कि आप ऐसे ना करें, आप ये गलत चीज़ें हैं। वो लड़कियों का भी घर में काम, मतलब उसको मैं क्या कहूँ, कह सकते हैं उसको आप, वो भी ये करती थी। तो इस वजह से मुझे ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती थी। बस इसी वजह से मैं उनको मना करता था। एक दिन उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो मुझे धक्के देकर निकाल रही थी। उन्होंने कहा कि तुम अपने बाप के पास ही चले जाओ, तुम ना मेरे लेवल की नहीं हो तुम। आपने ये जो काम किया, आपको इसके ऊपर कोई शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी भी है, अफसोस भी है, और क्या कहूँ, मतलब बयान नहीं कर सकता मैं आपको कि दिन रात आप मुझे खुद बताएं कि आपकी सज़ा क्या होनी चाहिए। सज़ा तो अल्लाह ताला ही दे सकता है। बाकी अगर ऐसी बात है तो फिर अल्लाह ताला सज़ा देता। आपकी वालदा अगर वो गुनाहगार थी, आप कौन होते थे उनको, उनका मर्डर करने वाले या उनको सज़ा देने वाले? बस जज्बात में आकर और गलत फ़ैसले हो जाते हैं। क्या कह सकता हूँ इस बारे में। मुझे लगता है अभी भी आपको ज़रा शर्मिंदगी नहीं है। वालदा का दर्जा बहुत बड़ा दर्जा होता है। एक माँ अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करती। नहीं, उन्होंने मैं उनसे तकरीबन दूसरी बार मुलाकात थी मेरी ना। वो मिलती नहीं थी। वो कहती थी तुम ना अभी छोटे हो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई थी 12-13 साल की उम्र में। तब भी वो बारी स्टूडियो में रहती थी, डांस एकेडमी थी, और ये शोबिज़ के अंदर उनका ताल्लुक़ था। उन्होंने अपनी बेटी को भी इसी काम के अंदर लगाया हुआ था, गलत कामों के अंदर, दुबई वगैरह। वो दुबई होती है वो। तो वहाँ पे जब मैं 12-13 साल का था तो ये माहौल देखकर मैं ना वापस आ गया। जब वापस आया हूँ तो फिर मैं उन्होंने मुझे कॉल की। मेरे पास उनका नंबर भी नहीं था, किसी का नंबर नहीं था। मैंने मोबाइल चेंज किया था, सारे नंबर मेरे डिलीट हो गए थे। तो उनकी मुझे कॉल आई कि ऊबर पे ना गाड़ी, मेरे पास गाड़ी है एक, तो वो लगानी है। मैंने कहा मामा आप किसी को जो देनी है मुझे दे दे, मैं आपके पास भी रहूँगा और आपको जो कमाऊँगा आपको ला के देता रहूँगा। 7-8 दिन मैंने उनको कमा के दिया, 7,000, कभी 6,000, कभी 5500। जब उन्होंने देखा, क्योंकि इसके ऊबर के अंदर ना नेगेटिव बैलेंस भी बन जाता है, तो वो देने थे। तो वो कहती जी तुम अपने बाप के पास चले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा मम्मा अब तो कमाई के दिन है, और ऊपर से आप इस तरह की बातें कर रही हैं। कि ऊपर से वो मुझे ये भी 2 दिन पहले भी मुझे एक जगह लेके गई थी, वो लड़कियों का, वो कहती थी लड़कियां लेकर आते हैं वहाँ पे ना, ऊपर कमरा है वहाँ पे। जिस दिन आपने अपनी वालदा का मर्डर किया, आप फुल होशो हवास में थे उस दिन? जी मैं होशोवास में था। सुबह काम पे मैं निकला हूँ, राइड नहीं आ रही थी, तो मामा ने कहा कि क्यों खड़े हो यहाँ पे गली की नुक्कड़ पे। मैंने कहा मामा राइड नहीं आ रही। अच्छा, तो आपने किस चीज़ से वार किया उनके ऊपर, किस चीज़ से मर्डर किया उनका? छुरी से मैंने किया था, घर से छुरी ली। तो छुरी का वार कहाँ, गर्दन पे किया? जी गर्दन पे किया था मैंने। है गर्दन वो तड़पी नहीं है? आपको ज़रा भी तरस नहीं आया उनके ऊपर?
नहीं, वो बेहोश हो गई थी, मतलब उन्होंने कोई हिलजुल कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जैसे नीचे गिरी हैं तो वो बेहोश हो गई हैं, पता नहीं क्या हुआ। वो उन्होंने हाथ पाँव नहीं चलाए, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जी तो नासरीन, इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सैयद कमर अब्बास मौजूद है। इनसे हम जानते हैं कि ये मुलजिम, बदबख्त मुलजिम जिसका नाम है अहमद शेरोज़ ख़ान, उसने अपनी माँ का बेदर्दी से कैसे कत्ल किया, इनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, इनसे जानते हैं। जी शाह साहब, मुझे बताइएगा, ये जो मुलजिम आपने अरेस्ट किया है, इसकी तहकीकात जो है आपने क्या की है, क्या इन्वेस्टिगेशन की है, क्या इसने किसी के कहने पे कत्ल किया है या इसकी कोई और मामला? ये एक्चुअली जो है 4 तारीख को जो ये इंसिडेंट हुआ था, हमें रात को 10:30 बजे कॉल आई थी कि एक जो है औरत जो है वो अकेली अपने घर में रह रही है मरगज़ार कॉलोनी के अंदर, तो उनको किसी ने जो है नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। जब हम 15 की इतला पाकर जब मौके पर गए हैं तो वहाँ पर जो है वो उनका 10 मरले का घर है, बाहर गिराज है। गिराज के ऊपर जो है वो जो ग्रीन शीट लगी होती है उसको एक कर्टन की शेप दी हुई थी और जो डेड बॉडी थी वो गिराज के अंदर ही पड़ी हुई थी और उसके आगे जो है वो 4 पहिए जो है उसको ऊंधे मुँह जो है वो लगाया हुआ था, छुपाया हुआ था। एक जो मकतूला थी, उनकी एक गाड़ी थी वैगनार, उसका जो कवर शीट थी उनकी ब्लैक कलर की, उसको जो है वो डेड बॉडी जो है उसके ऊपर जो है उसको शेल्टर दिया हुआ था, कवर किया हुआ था। तो हमने क्राइम सीन की जितनी भी कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस की हैं, जो भी उनकी फैमिली से रिलेटेड जितनी भी एविडेंसेस थी, उनको जब कलेक्ट किया तो हमारा जो है टोटली सबसे पहला इंस्टेंस हमारा जो वहाँ पर क्लू गया कि अहमद शेरोज़ हो सकता है या उनके घर एक मुलाजिम था इमरान, या ये वो हो सकता है। तो उसके बाद हमने उनकी जब सीडीआर्स वगैरह ली हैं, रब्ता करने की कोशिश की है, क्योंकि सगा बेटा था जो अहमद शेरोज़ था, तो वो लास्ट 6 या 7 दिन से इनके पास आकर रह रहा था। तो हमने जब उसको जो है वो एक्सेस हासिल करने की कोशिश की है, उसकी सीडीआर्स में उसकी लोकेशंस वगैरह ली हैं, ट्रैकर जो था गाड़ी भी वहाँ से मिसिंग थी वैगनर, तो ट्रैकर के थ्रू सीडीआर्स के थ्रू हमने उसको जब अरेस्ट किया वहाँ से एक स्पेसिफिक जो है वो प्लेस है, तो उसके बाद उसने फौरी जो है इस चीज़ को कन्फेस कर लिया। उसका ये कहना था और हमारी जो तफ्तीश है उसमें ये चीज़ है कि दोनों चीज़ें मिक्सअप हैं, ओवरलैप कर रही हैं चीज़ें। उसमें एक तो ये था कि उसने गैरत के नाम पर जो है उसको मर्डर किया अपनी वालदा को। वो कहता था कि हमारे घर में लोगों का आना जाना था और वो काफ़ी सारी डिफरेंट जो ड्रग्स थी उनकी एडिक्टेड थी वो बंदी। और उसके अलावा जो वो उसने फिर ये वारदात कर ली है, उसके बाद उसने DVRs और LEDs वगैरह भी उसने रिमूव आ सकी हैं। अपनी मदर के उसने जो है वॉलेट में से पैसे वगैरह भी निकाले हैं। उसने रॉबरी का भी इसको एक शक्ल देने की कोशिश की है। लेकिन बेसिकली ये दोनों मेन रीजंस हैं। जो है एक गैरत के नाम पर भी उसने कत्ल किया है और लालच भी था। उसका एक फ़्लैट भी है जो कि करोड़ों मालियत का फ़्लैट भी था और गाड़ी थी। गैरत के नाम पे ये तो हम जज़ा और सज़ा देने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये तो अल्लाह का काम है, अल्लाह जज़ा और सज़ा देने वाला है। तो आप क्या समझते हैं इस बंदे की क्या सज़ा हो? इसमें ये है कि हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसके अंदर एक 311 जो है सेक्शन है, उसमें स्पेसिफिकली जो अगर कोई बंदा किसी को ऑनर किलिंग के तौर पर जो है वो मर्डर करता है तो उसको आप जो है 1311 के थ्रू जो है उसको आप प्रोसीड करते हैं फर्दर इन कोर्ट के अंदर, तो उसकी कोई माफ़ी नहीं, किसी किस्म की कोई छूट नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट्स भी हमारे पास आ चुके हैं कि किसी किस्म का भी रिलीफ नहीं दिया जाएगा किसी भी जो है वो ऐसे एक्यूज़ को जो कि ऑनर किलिंग करता है। ये किसी को राइट नहीं है कि वो किसी भी की गैरत का जो है वो जजमेंटल होकर वो जो है उसको चेक करे कि इसने गैरत के साथ ये ज़िंदगी गुजार रहा है या नहीं गुजार रहा है। अच्छा कमर साहब, आप मुझे ये बताइएगा, आपने इन्वेस्टिगेट किया है कि क्या किसी और मुकदमे में भी ये बंदा इन्वॉल्व था कि नहीं? नहीं, ये जो है वो इससे पहले इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ये जो है वो अपने घर में रहने वाला घरेलू जैसा लड़का होता है। ये अपनी ज़िंदगी अपने बाप के साथ गुजारा था। ये जो मकतूला थी इनकी 2 शादियाँ थी, दोनों से वो डिवोर्स थी। ये अपनी वालदा से जो है वो 7 साल का था जब ये बारी स्टूडियो में इसकी वालदा जो है वो डांसिंग क्लास वगैरह दिया करती थी, तब इसने जो है वो सबसे पहले इसकी मुलाकात हुई है। उसके बाद सेकंड टाइम अभी ये 6 दिन जो है वो 6 दिन या 7 दिन पहले अपनी वालदा के पास है। इससे पहले इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई नहीं है, कोई इसकी क्रिमिनल एक्टिविटी हमारे सामने नहीं है। ये इसने एक बड़ा दरिंदा सिर्फ इसने काम किया और बड़ा इसने जो है क्या समझते हैं किसी के बहकावे में तो नहीं आया ये? नहीं, बहकावी वाली बात इसमें ऐसा नहीं है। कोई ऐसा किसका कोई प्रीवियस जो है वो सब्सिक्वेंट या कोई ऐसा कोई रीज़न हमारे यहाँ मोटिव सामने नहीं आया कोई भी। इसने जो है अपने ही एक वो कह लें थोड़ा सा, मुझे तो इसको ये कह सकते हैं कि थोड़ा क्रेजी माइंड बंदा था ये, जिसने जो है अपनी ऑब्वियसली वो आंटी जो थी जो जिनका मर्डर हुआ है उनकी जो मामला थे ज़िंदगी थे हमारे इस्लामी रियासत के अकॉर्डिंग जो है वो इस तरह के नहीं थे कि हमारी जो आम तौर पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है
जो हमारे इक़दार हैं, जो हमारी सकाफ़त है, उस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारें। तो उसने उसी चीज़ को जो है वो तैश में आकर उसने इसी तरीके से जो है वो इसने मर्डर किया और इसने जिस तरह बकरा ज़िबा करते हैं उस तरीके से इसने जो है छुरी चलाई अपनी वालदा के ऊपर। जी, बहुत शुक्रिया कमर साहब, थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, दरिंदा सिर्फ इंसान जो सगा बेटा, सगी माँ का जिसने कत्ल किया, बेदर्दी के साथ अपनी ही माँ का बकरे की तरह, जैसे बकरे को ज़िबा किया जाता है ऐसे ही अपनी माँ का गला ज़िबा किया। ऐसा बदबख्त बेटा जज़ा और सज़ा देने वाला बेशक अल्लाह है। अब इसकी सज़ा क्या है आपके सामने है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान शासिया काज़मी को दीजिए इजाज़त। एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।